Pursuing a dream scholarship in the United States has fallen victim to harassment in Uttar Pradesh's Bulandshahr. The girl died in a road mishap after being pursued by a group of men who were allegedly making lewd comments and vulgar gestures. The girl was studying in a reputed US college with a 3.8 crore scholarship from a leading Indian tech major. She was in Bulandshahr in Uttar Pradesh. Her family claims that Sadiksha Bhatti was on her scooter with her uncle on her way when she was being chased by these men who were riding a bullet motorbike. The men finally braked hard in front of the scooty, leading to the mishap where Sadiksha, in fact, had an she received injuries. Apparently, we're looking at what really transpired, how the death really happened. But here is Sadiksha, who is the daughter of a dhaba owner, and she was supposed to be a very bright student. The incident has taken place in Uttar Pradesh's Bulandshahr. Absolutely unfortunate there. उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉरवर्ड धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं उसको पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल। बुलेट से दो लड़के आए, उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी करते थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है। Let's quickly cut across. Joining us live, Uttar Pradesh's Congress leader Akhilesh Pratap Singh, joining us for more details on that. Akhilesh जी, ये जो हुआ है घटना बहुत अफसोस की है। ये क्या कहना चाहते हो? वहां पर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बातचीत चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश लड़कियों के लिए सेफ है? अब किसी के लिए भी उत्तर प्रदेश सेफ नहीं है। यहाँ पे इतनी ज्यादा रेप, किडनैपिंग, मर्डर, छेड़खानी, जंगलराज बन चुका है। रोजाना जब आप सुबह सुबह उठिए, दर्जनों इस तरह की खबरें मीडिया में, अखबार में और आप लोगों के जो ट्विटर पे न्यूज़ें आती हैं उस पर सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, विजुअल्स मिलती हैं, वीडियोज मिलते हैं। किसी अपराधी को किस सरकार नाम के किसी भी व्यक्ति से कोई भय नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को सुपर पावर समझने लगे, सरकार से ऊपर है। और उसका कारण भी सरकार ही है, क्योंकि सरकार क्रिमिनल फ्रेंडली बन चुकी है। यहाँ पे जंगल राज कायम हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। ये क्रिमिनलों का हब बन गया है। किसी भी प्रकार के क्रिमिनलों को, जो भी अधिकांश क्रिमिनलों को गवर्नमेंट का समर्थन है। आप देखें, अभी छेड़खानी में गाजियाबाद में हमारे एक जर्नलिस्ट की भतीजी के साथ छेड़छानी हुई। कितने दिनों से पुलिस ने क्या क्या कर लिया। रोजाना, ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन की बात हो। ये रेप्स हुए हैं अभी 2-3 दिन पहले, एफआईआर तक लिखने में दिन भर लग जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से हुए, लेकिन सरकार को जिस तत्परता से, पुलिस को जिस स्पीड से काम करके कार्रवाई करनी चाहिए, वो सब नहीं होती। सरकार क्यों सोई हुई है? सिर्फ दूसरों को निंदा करना, दूसरों को अपशब्द करना और अपनी बात, सिर्फ अपनी वाहवाही करना अपने आप दिखा रहा है कि आपकी सरकार कितनी बुरी तरह पिट चुकी है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी, let's quickly, हमारे साथ रहिए. Let's quickly cut across to BJP leader Anila Singh joining us for more details. Ms. Anila, what really that we see here is leaving us shocked. Time and again, instances of such crime coming to fore. The question is Uttar Pradesh safe for women, let alone the rest? Women aren't safe, and time and again, instances like this really raise those doubts. Indeed, it is a shocking incident.
But at the same time, I was listening what Mr. Akhilesh Pratap Singh ji was saying about Bharatiya Janata Party government in Uttar Pradesh. He has to do political bashing because he is in opposition. Even we used to do that. I do not want to debate on this point, but yes, whenever any such crime happens that is against women, that is very shocking and painful. Even in this incident, what we have been told by the family, that there was a person who was chasing her and passing lewd remarks, and There was not one person, there were multiple people who were chasing her, making lewd remarks, driving past, riding past, following her. It appears that criminals in Uttar Pradesh more likely are so fearless, they're so unabashed that they have no fear of consequences. I do not agree with you. I do not agree with you. I mean, it is. I do not want to debate on this, but I have to say this. It's a matter for debate. Please allow me. You have asked me something. Allow me. At least give me 10 seconds to respond back. I am saying this, that if any complaint would have been registered in any of the police station and then police wouldn't have taken any action, then your question or the opposition raising question gets justified. This happened, and as the police officials, they are saying that one person has been arrested, and very soon the person who was chasing this girl will be arrested. Yet you cannot blame that the whole thing went wrong all because of the police force in Uttar Pradesh. Clearly, it can't be blamed entirely on the police force, but we're looking at law and order really not up to mark in Uttar Pradesh, considering the heinous crimes that are taking place on almost a regular basis. And that's what's scary and chilling, that criminals there have absolutely no fear of consequences, and that's really worrisome. Many cases of such nature where women are being harassed, tortured, raped, murdered, coming to fore leaves us shell-shocked that even after the police's intervention, you still have cases cropping up in many areas across Uttar Pradesh. Is there a way that they can be deterred? That's exactly what the country is looking at. Thank you, Ms. Akila, for joining us for more details on that. Now, we're looking at Sudiksha, who's passed away. She was a really bright student, a daughter of a dhaba owner. And now the police say that they're trying to nab those other criminals. One of them have been arrested.